ठीक है सुभाष यादव जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि अब देखिए आप लोग एक साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तो होगा जिसके हाथ में आप ये कमान सौंपेंगे, जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, जो आपका चेहरा होगा पीएम के लिए। चलिए अभी इस चीज को लेकर के अब टाइम है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन आपका लीडर कौन होगा, ये सवाल तो उठेगा और इस ओर सबका ध्यान जाएगा कि किस लीडर को आप लोग चुन रहे हैं लोकसभा के लिए। प्रिया जी, हमने पहले भी बोला, उसी बात को हम फिर से दोहराएंगे कि विपक्षी एकता की जो पहल, उसका हम स्वागत करते हैं। रही बात विपक्ष के अंदर पीएम का कैंडिडेट घोषित करने की, उसका चेहरा घोषित करने की, तो अभी तक तो हमको बुलावा ही नहीं आया। हमको विपक्ष की बैठकों से दूर रखा जा रहा है। विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल है, वो विपक्ष वाले हमको विपक्ष समझना ही नहीं चाहते। तो जब हमको बुलाया ही नहीं जा रहा, तो जाहिर सी बात इसके अंदर हम अपनी टिप्पणी ना करें तो बेहतर है कि भैया कौन दूल्हा होगा और कौन चेहरा होगा, कौन नहीं होगा, ये अलग बात आती है। लेकिन जिस प्रकार विपक्षी एकता की बात हो रही है, जिस प्रकार उत्तर और बिहार की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश है। विपक्ष के सवाल को मैं छोड़ देती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सा वो चेहरा होगा जिसमें मात देने की वो शक्ति होगी कि वो पीएम से भारी पड़ जाए, उनसे 20 पड़ जाए, नरेंद्र मोदी से आगे निकल जाए। ऐसा कोई चेहरा है इस वक्त? देखिए प्रिया जी, जब सारे विपक्षी दल एक टेबल के ऊपर बैठेंगे तो उसके बाद में जो भी निर्णय लिया जाएगा, सर्वसम्मति से किसी एक नेता को घोषित करना चाहिए, उस समय घोषित किया जाएगा। लेकिन हम जब हैं ही नहीं अभी तक विपक्ष के अंदर, जो विपक्षी 15 दल जहां पे गए हैं वहां पे हमको बुलाया ही नहीं गया, तो इस बारे में हम कैसे टीका टिप्पणी करें। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने बोला कि राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, क्या हमें बुलाना जरूरी समझा इन्होंने? हमारे पास वोट परसेंटेज है, क्या विपक्षी एकता के अंदर हमको बुलाना जरूरी समझा? आज विपक्षी एकता का जो जोर दिया जा रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता बची कहां है? दूल्हा कौन है? ये सवाल आप मुझसे न पूछने की जगह कांग्रेस से पूछिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए, क्योंकि जिस प्रकार विपक्षी 15 दल वहां पर इकट्ठे तो हुए, लेकिन इनके क्या दिल मिले? एक 370 का समर्थन करता है, एक 370 का विरोध करता है, एक दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है, एक दिल्ली अध्यादेश का विरोध करता है। ये हो क्या रहा है? पहले विपक्ष सर्वसम्मति से अपने दिल को मिला ले और जो विपक्ष जिस क्षेत्रों के अंदर मजबूत है उन्हें साध ले, तभी ये विपक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर बिना पर्सनल कमेंट किए आप सवालों का जवाब दे सकते हैं एनडीए के पास, तो अपनी बात आप रखिए बिना पर्सनल कमेंट किए। कोई चेहरा नहीं है। दीपक रंजन जी, मुझसे प्रिया जी? जी हाँ जी, बताएं, पूछें प्रिया जी। मैंने कहा बिना पर्सनल कमेंट, अगर आप इन सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो अपनी बात आप सामने रखिए। अगर बढ़ सके तो बढ़वा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, ये इसकी वॉल्यूम इसका बहुत, बिल्कुल मैं ठीक करा रही हूँ, सकती हूँ तो प्लीज एक बार बोल दीजिए, एकदम आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। जी हाँ बताइए, थोड़ा सा। हेलो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर तो अपनी बात सामने रखिए, क्योंकि अगर मैं एसपी से सवाल पूछ रही हूं तो ये कह रहे हैं कि हमें तो बुलाया नहीं गया है, तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप लोग सब साथ होने की बात करें, बार बार यही कहा जा रहा है कि शर्तों के साथ साथ आए हैं, लेकिन चेहरा अभी तक कोई नहीं है, हर कोई ही चेहरा है वहां। देखिए सुभाष भाई के जो विचार आए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। और अभी ऐसा नहीं है सुभाष भाई कि ये आज ही के दिन मीटिंग हुई और आज सब खत्म हो गया, या कल से हम लोग को चुनाव में जाना है। अभी आगे भी ऐसी मीटिंग हुई, अभी शिमला में मीटिंग होने जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, मैं अभी अधिकृत नहीं हूं कि किस पार्टी के किस नेता को बुलाना है, किस पार्टी के नेता को नहीं बुलाना है, लेकिन आपके सम्मानित चैनल पे विपक्ष के ऐसे बहुत से लोग जो है ये सारी बातें सुन रहे होंगे और निश्चित रूप से वो लोग इस बात का संज्ञान लेंगे। और माननीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक वजूद है, उनके पास वोटर है, तो निश्चित रूप से उनको हम लोग बुलाने का काम करेंगे। और आगे जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी को वो भी हटाना चाहते हैं, सुभाष भी हटाना चाहती है, तो निश्चित रूप से अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो विपक्ष कम से कम 100 कदम इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मोदी के सामने कौन सा विकल्प? जी प्रिया जी, किससे पूछूं ये सवाल सर? आपसे पूछ सकती हूँ मैं, कांग्रेस से पूछ सकती हूँ मैं, एसपी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, उनसे पूछ ही नहीं सकती मैं। वो साफ कह रहे हैं कि जो गठबंधन का हिस्सा है आप उससे ये सवाल पूछिए। नहीं, जनता, मैं प्रिया जी, मेरे लिए जनता, सम्मानित जनता, हिंदुस्तान की सम्मानित जनता उनसे बढ़ करके है। अगर आप बोल दीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोल दीजिए, मैं अपनी बात को डिनाई करता हूं। तो तय करेंगे ही आप, इसलिए क्योंकि हर कोई वहां खुद को पीएम कैंडिडेट ही मानता है। जनता से बढ़ करके प्रिया जी कौन है हिंदुस्तान में? आप बताइए ना। जनता, आज जनता लड़ाई लड़ रही है।
तो अलग से वोटिंग कराएंगे कि केंद्र किसी सरकार के खिलाफ, किसे क्योंकि हम अपना जनता लीडर उन्होंने 9 चुन साल लें, से जनता बेवकूफ तय बनाया कर ले। है। जनता की उन्होंने कुछ नहीं दिया है। आज प्रिया जी मणिपुर जल रहा है और माननीय मोदी जी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे अपना जो है आवभगत करा रहे हैं। आप बताइए, छोटा सा प्रदेश संभल नहीं रहा है और देश संभालने की बात कर रहे हैं आप। आज हीट वेव से जो है इतने लोग मर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं आज उत्तर प्रदेश में, एक शब्द नहीं निकला। और वहां पर जा रहे हैं आप, विदेश में जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप गॉड ब्लेस अमेरिका। घर संभल नहीं रहा, आप विदेश दौरा कर रहे हैं। मणिपुर देखिए, देश भी संभला हुआ है तो देश भी संभला हुआ है, पार्टी भी संभली हुई है, जनता का प्यार भी हमें मिल रहा है। ये केवल बौखलाहट के पक्ष। जिस तरह से अमेरिका में, जिस तरह से विदेश के हर देश में माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, उनको समर्थन मिल रहा है, उनको लोग भरोसा जता रहे हैं कि नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है, तो ये बेचैनी विपक्ष में और ये बेचैनी इनकी हर मीटिंग में दिखती है, हर बयान में दिखती है। ये इधर उधर की बातें करते हैं, ये नेतृत्व की बातें नहीं करते। मोदी जी के सामने ये नेता तो लाना दूर, उनके पाए तक भी ये नेता नहीं बिक पाएंगे। जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। आप कितनी मीटिंग कर लीजिए, कितने लोगों को, पार्टियों को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आश्वस्त है, जनता मन बना चुकी है और 2024 भी उन्हीं का है। बीजेपी का एक ही काम है, पानी पी पी कर जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को कोसते रहना। उसके अलावा इन्होंने अभी तक जनता के लिए कुछ किया नहीं। अगर करते ना तो ये ग्लोबल लीडर की बात आप अभी कर रही थी प्रिया जी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले, यूक्रेन और रसिया का, वो अपना जो है मणिपुर नहीं संभाल पा रहे। आग लगी पड़ी हुई है मणिपुर में, पिछले 50 दिन से ऊपर हो गए, 100 से लोगों की ज्यादा डेथ हो गई, हजारों लोग विस्थापित हो गए, टेंट में रहने के लिए मजबूर है। जब विपक्ष के सारे नेता कांग्रेस के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मिलके, तब जाकर आप कहते हैं कि ठीक है हम डिसाइड करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री नहीं है जिस दिन हम मीटिंग करेंगे। तो हकीकत ये है कि आपको कोई लेना देना नहीं है इस देश से। जब 700 किसान बैठे, एक सवाल, क्षेत्रीय दलों में कितनी तालमेल है? कांग्रेस चूंकि इस चीज को लेकर के आगे बढ़ी थी, प्रस्ताव रखा था, क्षेत्रीय दलों ने उसको स्वीकार भी किया है, कितनी तालमेल है? देखिए, क्षेत्रीय दलों का अपना अस्तित्व है, उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। पर हर राजनीतिक पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर राजनीतिक पार्टी का एक एजेंडा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो विचारधारा होती है उस पर काम होता है। और जब भी कोई अलायंस होता है तो विचारधारा एक सी होनी चाहिए, क्योंकि अलायंस तभी चल पाता है। और कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 दोनों में दिखा चुकी है किस तरह वो अपने जो घटक दलों को साथ लेकर चलती है और किस तरह इस देश के विकास में अपना योगदान देती है। परंतु बीजेपी के हिंदुत्व और जी नहीं, बिल्कुल उसी पे आ रही थी मैं। अभी तो वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरएसएस ने भी बोल दिया है कि इस बार जो चुनाव होगा वो हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे नहीं होगा, इसलिए आपको काम दिखाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी देखिए प्रवक्ता थे, सभी बोल रहे थे कि बस उनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ मोदी जी के चेहरे के सिवा। और इस बार ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पे नहीं। विनम्र सेन, बीजेपी के हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इसका तोड़ और नरेंद्र मोदी का तोड़ क्या ऑपोजिशन के पास है? देखिए, सवाल ये है, पहले अपोजिशन को इसको तय करना होगा किस मुद्दे को लेकर या किन मुद्दों को लेकर उसको चुनाव के मैदान में जाना है। सवाल ये है कि कौन नेता होगा। एनसीपी के शरद पवार जी स्वयं को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। अब तो 2 राष्ट्रीय दल हैं, एक तो आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल हो गई और कांग्रेस राष्ट्रीय दल है ही। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी एक दूसरे में आपसी टकराव आज पहली बैठक में ही दिखाई पड़ गया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि मोदी इस बात को समझना होगा विपक्ष को कि यदि मोदी को चुनाव हराना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ करना है, तो उनको केवल दिल्ली के 49 दिन की सरकार कोई नहीं भूल सकता, आप और कांग्रेस केवल। जी, मैं सुन नहीं पाया सवाल। वो दिल्ली के 49 दिन की जो अलायंस वाली सरकार थी उसे बिल्कुल ना आम आदमी पार्टी भूल सकती है और ना ही कांग्रेस भूल सकती है। तो इसमें दोनों के आपसी स्वार्थ के टकराव, ये एक प्रकार का। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए वोट दिखाई पड़ रहे हैं क्या आपको?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं है, तो फिर ये कैसा अलायंस है? ये अलायंस को थोड़ा ठीक है, सा